सच बता रहा हूं तुम्हें, ये निकाह मेरी मर्जी से नहीं किया गया। तुम बिल्कुल अलग हो दूसरी लड़कियों से। क्या इतना कमजोर आशियां होता है औरत का? हाँ लगाऊंगी। क्या कर लोगे? हाँ क्या करके लोगे तुम? नो 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 प्लीज बेबी, प्लीज प्लीज रो मत। तुम अच्छी तरह जानती हो मुझसे तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं होता, और मैं अपनी बीवी की इंसल्ट नहीं होने दूंगा। उसका दोस्तों ड्रामा सीरियल इंतखाब के आने वाले सीन्स में आप देखने वाले हैं कि आखिरकार मुस्कान को अब लगने लग चुका है कि मुझसे की गई मोहब्बत सिर्फ पल भर की थी, इसीलिए तो अयान बिना किसी वजह कर मुझसे नाराज़ है और मुझ पर शक कर रहा है। जबकि व्यूअर्स आपको भी लगता होगा कि मुस्कान अभी तक क्यों सच्चाई नहीं बता रही है अयान को कि वो उसके लिए पैसों का बंदोबस्त करने गई थी, यहाँ तक कि उसने अपनी ज्वेलरी तक बेच दी है। मगर मुस्कान भी सिर्फ नाराज होकर बैठ गई है क्योंकि अयान ने बिना किसी वजह के और बिना कुछ पूछे और बताए उस पर शक किया है। मगर दोस्तों अब ड्रामे में ट्विस्ट तो आ चुका है क्योंकि दूसरे सीन में आप ये देखने वाले हैं कि आखिरकार ज़रून की मां जाकर मोहिनी से पूछ ही लेती है कि हमारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे सिवा घर में कोई भी नहीं था और घर पर चोरी हुई है, क्या तुम्हें इस मुतल्लिक कुछ नहीं पता है या तुम हद से ज़्यादा मासूम बनने का नाटक करती हो? जिस पर अब मोहिनी भी मासूम सी शक्ल बनाकर ज़रून से कहती है कि तुम्हारी माँ देखो मुझे क्या कह रही है, जबकि मैं तो तुम्हारी बहन के लिए दुआ करने गई थी और मुझे इसका सिला इस तरह से मिल रहा है। जिस पर ज़रून भी कहता है मामा अगर हम इस घर में आ ही गए हैं तो आप प्लीज़ हमें हंसी खुशी रह लेने दीजिए और आप किसी शक की बुनियाद पर मेरी बीवी पर शक नहीं कर सकती हैं क्योंकि शक तो किसी पर भी किया जा सकता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि घर के किसी फर्द पर किया जाए क्योंकि हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, हमें चोरी करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जबकि असल बात तो ये है कि आप मोहिनी को एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही हैं। जिसके बाद दोस्तों ज़रून का बाप भी अब अपनी बीवी से कहता है कि अब बस कर दो, मोहिनी एक मासूम लड़की है और उन्हें उसके किरदार पर शक नहीं करना चाहिए, आखिर हमारी छोटी सी फैमिली है और अगर हम इसी तरह आपस में लड़ते झगड़ते रहे तो हम कभी भी खुश रहने वाले नहीं हैं। जबकि दोस्तों ड्रामे में इंटरेस्टिंग पॉइंट तो आ चुका है क्योंकि साशा ने आखिरकार अरहम को अपने आईने में उतार लिया है। तो साशा अब समझ रही है कि अरहम अब सिर्फ मेरा होकर रहेगा, इसलिए जो बात भी मैं उससे कहूँगी वो सिर्फ मेरी ही बात सुनेगा, ना कि अपनी बहन और माँ की। मगर दोस्तों आपको क्या लगता है, अरहम को अपनी बहन और माँ की भी सुननी चाहिए क्योंकि साशा ने उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाया था। मगर दोस्तों आपको ड्रामा किस तरह का लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दें। जबकि इस ड्रामा से जुड़ी हर तरह की अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर दें ताकि इस ड्रामा से जुड़ी हर तरह की अपडेट आप तक लाजमी पहुंच सके।